4.5 years। और बैंक के समय से ही मैं तैयारी कर रहा था। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस बोथ। एंड उसी दौरान आई गेव 16। आई रिमेंबर गिविंग 16 यूपी पीसीएस 2016 का मैंने इंटरव्यू दिया, 17 का भी दिया, एंड फाइनली 18 वाले में मैं सिलेक्ट हुआ। एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने 19 का भी इंटरव्यू दिया है पीसीएस का, एंड आरएफओ आल्सो द सेम ईयर। सो पीसीएस का काफी ये हो चुका है, मेरा जर्नी काफी लंबी रही है। सो आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग सो मेनी प्री एंड मेंस एंड इंटरव्यूज इन पीसीएस। तो अभी ऋषु ने बोला है कि आप कि काफी नए बच्चे भी हैं, एंड आई होप बहुत लोग इसमें तैयारी भी कर रहे होंगे। तो अगर हम सिर्फ पीसीएस की बात करते हैं, ठीक है, तो पीसीएस 18 के बाद से सीटें काफी कम होती जा रही है ईयर बाय ईयर। सो अगर हम 18 के बाद देखें तो 350 सीट 2020 में, 20 में फिर 300 सीट, 21 में भी वही 250 सीट। लेटली जो 23 वाला हुआ उसमें मिनिमल आई थिंक 170 200 सीट्स थी। तो सीट्स हैव बीन डिक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, एंड द कंपटीशन हैज बीन इंक्रीजिंग। एक बस अच्छी चीज हुई है पीसीएस में, वो हुआ है कि ऑप्शनल जो है वो हट गया है। क्योंकि ऑप्शनल से क्या होता था, स्केलिंग वाज अ मेन फैक्टर इन पीसीएस, और उसकी वजह से नंबरिंग में काफी इश्यूज आते थे। कुछ को मैथ्स में 300 मिल रहा है, कुछ को मैं साइंस सब्जेक्ट्स वाले जो बच्चे थे दे आर स्कोरिंग हाई। तो उसके हटने से जीएस हैज बिकम इक्वल फील्ड फॉर ऑल। तो अब अगर आप प्री निकालते हो और 3 साढ़े 3 महीना अच्छे से प्रिपेयर करते हो, क्योंकि जीएस मोरलेस ऑल पेपर्स आर यू मस्ट मतलब सेम है। तो अगर आप 4 साढ़े 3 महीना तैयारी करते हो अच्छे से, तो आप आराम से निकल सकते हो। ठीक है। बट द थिंग इज ओनली कि पीसीएस में क्वालिटी ऑफ पोस्ट मैं कहूंगा बहुत कम हो गई हैं। ठीक है। तो कोशिश करना जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में अगर सिलेक्शन लो तो जस्ट गेट अ गुड पोस्ट, ताकि आपको दोबारा ना देना पड़े, क्योंकि ये एक साइक्लिक बन जाता है और साइकिल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो कोशिश करना कि ये साइकिल टूट जाए और एक ही बार में आपको अच्छी रैंक मिल जाए, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ऋषु, आई थिंक प्री के बारे में, प्री से शुरुआत करता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनीष, प्री से तो शुरुआत जब हम करिए। पीसीएस की प्री की बात करते हैं, तो इट इज वेरी प्रिडिक्टेबल। काफी प्रिडिक्टेबल है पीसीएस, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं। पास्ट अगर आप पेपर्स लगा लें 10 साल के, तो आपको क्वेश्चंस रिपीटेटिव मिल जाएंगे या उसी सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। तो अगर मैं पीसीएस की बात करूं, तो जो सब्जेक्ट्स मेरे काफी फेवरेट है और जिनको आप पढ़ के 1 महीने में या 1.5 महीने में भी निकाल सकते हैं सिलेक्शन, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल होगा इन्वायरमेंट। आई थिंक इन्वायरमेंट, अगर आप इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट उठाएं और घटना चक्र कोई पढ़ ले अच्छे से, तो मुझे लगता है कि आप पीसीएस में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आर रिपीटेटिव, बार बार आते हैं और इजी टू हैंडल होते हैं, जो आप मेरे ख्याल से 1 1.5 महीने में कर सकते हो। तो मैं हमेशा से उठाता हूँ एक बुक। अगर मैं आज मेरे नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, तो अगर मैं आज बैठूं और मैं इन्वायरमेंट के नोट्स उठाऊं, तो मैं 1 दिन में कर सकता हूं उनको। एंड क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तो जैसे कि वियना कन्वेंशन कब हुआ, मॉन्ट्रियल कब हुआ, 1992 का अर्थ समिट कब हुआ, उसमें क्या क्या चीजें थी, तो दे आर रिपीटेड क्वेश्चंस। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, तो उनके फेवरेट कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कर लो। तो उसके लिए घटना चक्र मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। या किसी को थोड़ा सा और पढ़ना है और अच्छा नॉलेज इनहेंस करनी है, तो मेरे हिसाब से जो 11th की या 12th की इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बुक है एनसीईआरटी की, दैट इज मोर देन इनफ। तो आप 11वीं 11th या 12th की इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बुक पढ़ लीजिए, एंड घटना चक्र, इन दोनों को बार बार रिवाइज करिए और इसके खुद के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि घटना चक्र को आप पढ़ नहीं सकते आखिरी मोमेंट्स पे। तो इसके खुद के साइनॉप्सिस बना लीजिए, और हार्डली 1 हफ्ते में हो जाता है वो काम, ये 4 से 5 दिन में हो जाता है। तो आप वो बना लो और इसको बार बार रिवाइज करो, तो मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट तो नहीं रुकेगा आपका। द सेकेंड सब्जेक्ट जो मेरे टिप्स पे रहता है, मेरे मुझे मुझे इजी टू हैंडल लगता है, दैट वुड बी पॉलिटी। पॉलिटी के क्वेश्चंस थोड़े डायनामिक हो गए हैं हाल फिलहाल में, बट पॉलिटी इज ऑल्सो वेरी इजी टू हैंडल, बिकॉज अगर आप घटना चक्र के क्वेश्चन देखोगे, अगर उनको कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर आता है कुछ, क्योंकि यूपीएससी का लेवल है नहीं, यूपीएससी से लेवल से नीचे है। और पी से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बहुत फैक्चुअल है। लाइक पंजाब में कितनी लोकसभा सीट से मैज अ फॉलोइंग में आता है, यूपी की कितनी लोकसभा सीट से, तो मैज अ फॉलोइंग में आ जाएगा। ये अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ, तो लाइक 18 वोटिंग एज,
आपकी बढ़ गई तो वो कम हो गई तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हुई। तो ये सब रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो आई थिंक पॉलिटी को आप साइनॉप्सिस बना के लक्ष्मीकांत से, इस पे हाँ लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, मैं मना नहीं करूंगा, लक्ष्मीकांत घटना चक्र के साथ आपको सप्लीमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटी का हेल्प आपको मेंस में भी मिलेगा। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो पेपर 2 में और जो यूपी का पेपर है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा, जीएस मेंस की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको हेल्प कर जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, तो इसलिए लक्ष्मीकांत आई थिंक इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। ठीक है। तो पॉलिटी कर लीजिए, तो दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटी हो गया। तीसरा सब्जेक्ट होगा साइंस। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है। ऋषु आपकी आवाज थोड़ी सी मेरे ख्याल से वो कर रहा है, वो कर रही है आवाज। तो मोस्ट ऑफ द क्या है कि साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो साइंस इजी टू हैंडल है। थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं तो वो करना पड़ेगा उनके। हमेशा पीसेस में क्या होता है कि क्वेश्चंस इनके बार बार चेंज भी होते हैं, तो इसके लिए आपको मतलब ल्यूसेंट, एक तो ल्यूसेंट आई थिंक इज मस्ट, प्लस घटना चक्र की जो साइंस आती है साइंस की, ठीक है, वो ये बोथ ऑफ देम आर सफिशिएंट। लेकिन साइंस में मेन चीज है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीज है। ठीक है। एंड अगर आप एस्ट्रोनॉमी ले लो तो चार अगर पार्ट कर लो, तो आई थिंक आपको मेन फोकस करना है किस पे, बायोलॉजी पे, क्योंकि बायोलॉजी के काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। स्पेशली मतलब इनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। ठीक है। तो कि प्रोटीन कहाँ सबसे मतलब इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है, बाकी सब विटामिन्स, विटामिन्स इनका फेवरेट पार्ट है। ठीक है। तो आप फोकस करो बायोलॉजी पे सबसे ज्यादा। अगर मैं कहूंगा तो बायोलॉजी मेरा फर्स्ट रहेगा, उसके बाद मेरा रहेगा केमिस्ट्री। ठीक है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी के अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्योंकि एस्ट्रोनॉमी मेरी जनरली इनकी वो रहती है, करंट बेस्ड रहती है, तो कोई इशू नहीं है। बट बायोलॉजी पे आपको ज्यादा फोकस करना है, तो बायोलॉजी में आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, और जो घटना चक्र का है, ठीक है, वो पढ़ लीजिए। घटना चक्र में भी मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। घटना चक्र दो तरह की हैं। एक आती है मोटी बुकलेट, ठीक है, जिसमें मतलब इनके 30 साल के क्वेश्चन है, तो या तो वो पढ़ सकते हो किसी के पास टाइम है। ठीक है। और किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी यूपीएससी की तैयारी की है या थोड़ा सा बेस है, तो एक घटना चक्र उसकी छोटी वाली आती है। ठीक है। जिसमें जिसमें जिस उसका साइनॉप्सिस दिया होता है। एक तो मोटी घटना चक्र हो गई, और एक छोटी वाली होती है। ठीक है। तो छोटी वाली थोड़ी ये है कि वो थोड़ा फैक्चुअल है, बट आई थिंक अगर किसी के पास समय कम है, 1 महीना बचा है या 2 महीना बचा है, तो जस्ट गो थ्रू दैट, और वो आपको हेल्प कर देगा फ्री में। ठीक है। तो अगर पेपर आने वाला है और मुझे सब्जेक्ट्स फोकस करने हैं, तो मैंने बता दिया आपको, एक इन्वायरमेंट, पॉलिटी, साइंस। ठीक है। फोर्थ होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या है कि पहले क्या होता था, घटना चक्र का जो आता है वार्षिकी आती है, उसको पढ़ने से आप इजीली मतलब 25 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स के हैं तो 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी डायनामिक, मतलब थोड़े से और फैक्चुअल और डायनामिक हो गए हैं, तो यू हैव टू सप्लीमेंट 2 सोर्सेज। एक सोर्सेज से काम नहीं चलेगा। तो आई थिंक घटना चक्र हो गया, और अगर कोई जीके टुडे पढ़ता है, जीके टुडे का जो मंथली आता है, आई थिंक दैट विल बी ऑल्सो बी गुड। या पूर्वालोकन वो आता है, वो आती है उसकी परीक्षा मंथन की। ठीक है। तो 2 सोर्सेज से पढ़ना है करंट अफेयर्स, कभी भी एक सोर्सेज से नहीं। रिमेंबर, क्योंकि घटना चक्र के जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, वो फंस नहीं रहे हैं। स्पेशली अगर आप 2023 का पेपर देखोगे, किसी ने देखा है, तो कट ऑफ वॉज वेरी वेरी हाई। ठीक है। कट ऑफ जनरल कैटेगरी का तो बहुत बहुत हाई गया था। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स में अच्छे नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है। एंड तो करंट अफेयर्स के लिए आपको एक मैंने सोच बता दी, घटना चक्र की वार्षिकी जो आती है, और खुद के नोट्स बना के पढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है स्कोरिंग है करंट अफेयर्स, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे वो मेंस में भी हेल्प करता है करंट अफेयर्स। तो मैं करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ता हूँ। तो आप कोशिश करिएगा करंट अफेयर्स में मैक्सिमम स्कोर करने की, और लिखते जाइएगा, उसके नोट्स बनाते जाइए जब आप पढ़ते हैं, तो दैट विल बी द बेस्ट वे। ठीक है। इसके बाद हो गया आपका ज्योग्राफी। आई थिंक ज्योग्राफी पीसीएस की डुएबल है, क्वेश्चंस वो हो जाते हैं। थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस हैं वो डाउटफुल हमेशा रहते हैं। मैं आई रिमेम्बर कि एक क्वेश्चन आया था 2021 या 22 का, कि मेकॉन्ग रिवर कहाँ जाती है, मिलती है। तो दैट वाज अ डाउटफुल क्वेश्चन, उन्होंने चेंज कर दिया। एंड मतलब वो ज्योग्राफी क्वेश्चन हमेशा इनके चेंजेबल होते हैं, तो हमेशा ये चेंज करते रहते हैं। बट ज्योग्राफी आप कर सकते हो, घटना चक्र इज द बेस्ट सोर्स, उससे अच्छा सोर्स की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है और उसका बेस नहीं है,
तो हाँ, एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी से अच्छा सोर्स है नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी हो गई आपकी, और घटना चक्र हो गई। ये सब प्री के लिए है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपका मेंस का एक बेस भी बनाता है स्पेशली। तो अगर कोई पहला नया नया कोई तैयारी कर रहा है तो उसको तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए ऑब्वियसली। बट अगर सिर्फ कोई पढ़ चुका है और जैसे कि एग्जाम आने वाला है, जैसे मैं हूँ, क्योंकि अब तो मैं अपने आप को वो बोलूंगा कि आई एम बिकम कि हाँ मुझे नॉलेज है, तो सिर्फ मैं घटना चक्र पढ़ूंगा और पेपर दे दूंगा, तो वो हो जाता है फिर चीजें। लास्ट जो सब्जेक्ट है मुझे लगता है कि